सर आज भी क्वेश्चन कराएंगे कि नहीं मतलब नहीं, थ्योरी? आज सब पढ़ाएंगे। चलिए ठीक। तो आज जो है समेशन में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इसका तो फॉर्मूला बताए थे, जब भी इस तरह से लिखा हो कि समेशन ऑफ 1, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बताइए हितेन, क्या होगा? 1। अच्छा, और कोई? तो 1 + 2 + 3 + 4 इन्फिनिटी तक। लिमिट हाँ, लिमिट है r = 1 से लेके n तक। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर n × n सर + n 1/2 × n + 1/2। n होगा ना, सिंपल। हाँ सर। तो इसका याद रखिएगा n होगा। समेशन r = 1 से n, अगर r हो तब जाके होता है n × n + 1/2, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 ऐसे कर कर डॉट डॉट n, मतलब n तक। ठीक है, उसके बाद अगर इसी तरह से हो r = 1 से n r², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं को मालूम है? n × n + 1 2n + 1/6। इसका प्रूफ नहीं मालूम है, इसका प्रूफ इसका होता है n + 1 2n + 1/6। तो इसका प्रूफ कोई भी जानते हैं? तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं, बस जान लीजिए, कहीं पूछता तो है नहीं। सर ये टॉपिक का हेडिंग क्या है? समेशन ऑफ सीरीज, ये लिख लीजिए, समेशन ऑफ सीरीज। तो अब जो है इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम एक चीज तो लिख सकते हैं ना कि n³ - n - 1 का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, या नहीं तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ले लीजिए n + 1 का होल क्यूब माइनस n³, तो ये हो जाएगा 3n² + 3n + 1। ये तो सभी जानते हैं ये होगा, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब इसी में क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे। तो n की वैल्यू अगर सर a³ और b³ को बस एक्सपेंड कर दिया ना। हाँ बस और कुछ नहीं। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू रख दें 1, तो ये होगा 2³ - 1³ ये हो गया 3 × 1² + 3 1 + 1। अब अगर यहाँ पे क्या किया, n = 1 रखिए। अब n = 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 3³ 2³ 3 × 2² 3 × 2 + 1। अब n = 3 रखेंगे तो ये होगा 4³ - 3³ = 3 × 3² 3 × 3 + 1। अब इस तरह से अगर हम रखते लास्ट में n रख देंगे तो वही आ जाएगा, n + 1 का होल क्यूब माइनस n³ = 3n² + 3n + 1। अब अगर हम सबको ऐड करें, ठीक है, अब अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये कैंसिल हो जा रहा है, हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा n + 1 का होल क्यूब माइनस 1 = 3, और यही तो हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1² 2² 3² n², तो उसको s ले लिया, ये s है, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आ गया 1 + 2 + 3 से n, तो इसका फॉर्मूला मालूम है, n × n + 1/2, ठीक है, और प्लस सर वो 3 के बाद वो क्या लिखे? वही तो 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम क्या होता है? नहीं सर, वो
इज इक्वल टू हाँ के हाँ बाद हाँ वो इक्वल टू वो एस, क्योंकि वही तो हमको निकालना है। तो हमको जो मान लीजिए ये अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हाँ इसको हमने एस ले लिया कि ये जो निकालना, एक मिनट, हमको एस इक्वल टू हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के यहाँ पे n स्क्वायर, तो यही निकालना था। तो उसी को हमने यहाँ पर एस लिखेंगे। हाँ एस, इसको 5 मत समझिएगा, एस कर देते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से एस निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। तो अब यही इसी तरह से करेंगे तो उसका प्रूफ आ जाएगा। तो ये आप लोग अब कर लीजिएगा कि यहाँ से एस निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से एस हो जाएगा n इंटू, ये कैलकुलेशन है, ये करके देखिएगा, अगर नहीं हो तो बताइएगा, लेकिन प्रूफ यही है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? तो हाँ मतलब बोलिए। वो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही एज्यूम कि इसके थ्रू मतलब आया है ना, हाँ मतलब हाँ कुछ। क्योंकि हाँ हमको तो स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर कैसे आएगा, तो क्यूब से आएगा, तो क्यूब लेके निकाल लिया। हाँ और कोई कोई कुछ बोल रहे थे, बताइए। द प्रीवियस पेज। अच्छा प्रीवियस पेज, हाँ प्रीवियस पेज देख लीजिए। अच्छा हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए सर, आप क्या बता रहे हैं मतलब? हाँ आज यहीं से शुरू किए हैं, यही 1 पेज है कि समेशन ऑफ 1 को n बोलेंगे। ये इस तरह से कहीं अगर समेशन ऑफ r हो तो n इंटू n प्लस 1/2, जिसका मतलब ये होता है। फिर r स्क्वायर का मतलब हो गया आपका ये, जिसका आंसर ये होता है। तो उसी का प्रूफ बताए हैं अभी। ठीक है राजकमल? यस सर। चलिए तो फर्स्ट नंबर वो मुझे समझ नहीं आया सर। अच्छा यही ना, यही बोल रहे हैं ना आप? यस सर। अच्छा तो 5 बार अगर 1 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर लिखेंगे? 5। 5। अगर 10 बार ऐड करेंगे तो 10। तो n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n ही ना आएगा। यस सर समझ गया। ठीक। तो जैसे कि ये पैराबोला में पढ़ाया था सर, वो m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3, तो उसमें जो लिखा था समेशन ऑफ m1 m2, हाँ तो वो भी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू था ना सर, तो वो भी तो n टाइम्स को ऐड कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे? नहीं देखिए, जब मान लीजिए किसी ट्रायंगल की बात हो या रूट की बात होती है, तब जब लिखा जाता है तो जितने रूट होंगे उतना ही ना। मान लीजिए आपको लिखा गया कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा, तो अब मान लीजिए अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, तो इन तीनों का जो 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, बस उतना ही लिखना है। समझ में आ गई बात? यस सर, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दी थी इसके हाँ साथ। हाँ, यहाँ पर आपको वो जो जितना हो, ट्रायंगल अगर मान लीजिए ए बी सी है, अब हम दे दे समेशन ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ए बी सी का जितना बनेगा उतना ही लेना है। ठीक है अभिनीत? यस सर समझ गया। चलिए ठीक। सर प्रीवियस पेज दिखाई नहीं। हाँ हाँ देख लीजिए बस। तो ये एक मेथड है सॉल्विंग का, इसको याद रखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व करके आगे दिखाएंगे। सर इस टाइप का मतलब, और मतलब वही दीजिएगा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बहुत देंगे, क्वेश्चन तो होगा ही, पहले ये समझ लीजिए। तो मतलब ये जनरल वे है कि बस इसको प्रूव करने के लिए ये है। हाँ हाँ, इसको प्रूफ करने के लिए मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वही जो मैंने बताया, एस को n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सर अभी इसी पेज पे वही सर, अभी लिखना है थोड़ा सा। लिख लीजिए। सर इन सब टर्म को ऐड कर दिए हैं। सबको लास्ट में ऐड कर दिया, यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए, तो सभी को ऐड कर दिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। यस सर। चलिए ठीक। और कोई लिख रहे हैं? तो चलिए अब देखिए, इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, तीसरा वाला जो मान लीजिए इसका, कि अगर समेशन ऑफ आर क्यूब दे दे, r इक्वल टू 1 से n, जिसका मतलब क्या होगा 1 क्यूब
2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब। तो इसका हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का ही होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ये लिख लीजिए। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो इसका प्रूफ जो होगा वो भी सेम है जैसे मैंने पहले वाला बताया। तो वहाँ पे क्यूब लिए थे तो यहाँ क्या लेंगे, पावर 4 ले लेंगे। जैसे n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 4n क्यूब प्लस हो जाएगा 6n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4n प्लस 1, ये आएगा। अब यहाँ फिर आपको n इक्वल टू 1 रखना है। हाँ, 4n। अच्छा 4n, n छूट गया, हाँ 4n। अब n इक्वल टू 1 रखिए तो 2 क्यूब माइनस 2 4 ना, 2 4 1 टू द पावर 4, फिर 4 1 क्यूब, फिर 6 1 स्क्वायर 4, फिर यहाँ 1, फिर इसी तरह से 2 रखेंगे तो 3 4 2 4 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 1। इसी तरह से फिर लास्ट में हम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 4, यहाँ पर n4 इक्वल टू 4 n, मतलब ये तो यहाँ पे हाँ n क्यूब होगा ना, n क्यूब प्लस 6 n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। फिर सबको ऐड कर देंगे तो सबको ऐड कर दीजिए यहाँ पर। अब तो सबको ऐड करेंगे तो फिर सब यहाँ पे इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 4, ये फिर s हो जाएगा समेशन। फिर इसका फॉर्मूला तो मालूम ही है, n इंटू सॉरी यहाँ पे तो कितना टाइम्स था, एक मिनट 6n स्क्वायर, हाँ तो ठीक ही है, प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, फिर 4n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ फिर कैलकुलेशन है तो ये आप कर लीजिएगा, प्रोसेस मैंने बता दिया कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई लिख रहे हैं या सब लिख लिए? लिख रहे हैं। एक्सपेंशन कैसे किया है? एक मिनट। एक्सपेंशन मतलब क्या, किस चीज का एक्सपेंशन? तो n प्लस 1 टू द पावर 4 का। वो बाइनोमियल, या बाइनोमियल अभी नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर उसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए, समझे? ओके सर। हाँ, यस सर। क्योंकि ये तो बाइनोमियल है, वो जो आगे बताएंगे अभी बताए नहीं है। अगर वो नहीं जानते हैं तो आप n प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, तो वही बोला कैलकुलेटिव है, तो इसीलिए प्रोसेस देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा बस। इसमें ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है जो क्वेश्चन आते ही नहीं है, और ये तो याद है। सेकंड पेज दिखाइए ना। सेकेंड पेज ये कोई लिख रहे हैं या हो गया? हो गया। चलिए, सेकेंड पेज आपका ये था, ठीक है। ठीक है चलिए। तो यहाँ से कहने का मतलब s इक्वल टू आ गया n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जब भी मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ देगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि इफ tn इक्वल टू 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ये 5 है, फाइंड Sn। Sn क्या होगा? तो अब Sn कैसे निकालेंगे, तो इसका देख लीजिए, इसको कैसे बनाते हैं। तो Sn निकालने के लिए क्या लिखते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ Tn, मतलब समेशन ऑफ 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5।
तो यहाँ पे फिर 12 बाहर कर लेंगे तो समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 6 बाहर कर लीजिए तो समेशन ऑफ n, अब 5 को बाहर कर लेंगे तो समेशन ऑफ 1। देखिए तो यहाँ तक समझे सभी या किन्हीं को प्रॉब्लम है कि जब भी आपको Tn दिया हुआ हो तो Sn कैसे निकालेंगे? तो जानते हैं Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn। फिर आप n में जहाँ जहाँ है वहाँ समेशन लगा दीजिए। अब 5 में तो इंटू 1 कर सकते हैं तो समेशन ऑफ 1। अब इन तीनों का फॉर्मूला मालूम है, पुट करके हमको सॉल्व कर लेना है। इसको क्या करेंगे अब, तो Sn इक्वल टू 12, अब n स्क्वायर था तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, फिर था माइनस 6 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर क्या था 5n। बस इसी को यहाँ तो देख ही रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 3 से, तो यहाँ से हो जाएगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3n n प्लस 1 प्लस 5n। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी आपको Tn दिया होगा तो Sn इस तरह से निकालेंगे। क्या इतना समझ में आ गया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना। हाँ देख लीजिए, प्रीवियस पेज आपका ये है। सर अच्छा ये कोई सीक्वेंस नहीं है मतलब एपीजीपी या रैंडम है? नहीं, आपका एपी में मतलब ये जो है सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर 5 है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कुछ इसको, ठीक है ना? हाँ ये सर मतलब ये हमेशा चलेगा ना मतलब हाँ ऐसे? हाँ हाँ ऐसे ही चलेगा, इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर मतलब ये जो आप फॉर्मूलाज लिखवाए हैं इसको मतलब याद करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मतलब? बस उस फॉर्मूले को बस याद रखिए, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस इतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक तो है, लिमिट तो n इज इक्वल टू 1 से n तक है ना? हाँ n, सब में जब ये Sn है तो 1 से n। लिखने का तरीका यही है, क्योंकि वो था देखने से और गंदा लगता है ना, भारी भरकम, इसीलिए लिखिएगा ऐसे ही। और क्योंकि लिखने का भी मीनिंग वही रह गया कि आप समझ जाइए, क्योंकि सब्जेक्टिव तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए जो है ठीक है एक बार सब। नेक्स्ट पेज। हाँ ठीक है, देख लीजिए। ये सर चलिए, अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये सब तो इजी है, देखिए कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसलिए ये सब भी तो नहीं पूछता है। तो फिर आइडिया होना चाहिए कैसे बनेगा, वो मैंने बता दिया, क्योंकि बेसिक तो सब पावर 4 तक नहीं पूछता है मतलब? नहीं 3 तक ही, 4 4 नहीं। आपको मेन है कि कंसेप्ट से मतलब है ना वहाँ पर, वो थोड़े है कि आपको ऐसा चीज़ पूछ दे जिसको बनाने में बहुत टाइम लग जाए, ऐसा नहीं होता। IIT में बोले ही हैं कि एक क्वेश्चन बनाने का 3 मिनट, उसमें बन गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करिए। तो यही होता है, आपका कंसेप्ट सही है तो 3 मिनट में बन जाएगा। तो अब जो बता रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसा सीरीज देंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कुछ ऐसे सीरीज है S इक्वल टू 1 3 7 15 31, इस तरह से लास्ट में आपका TN है ये, ठीक है। एक मिनट, TN। तो इस तरह के अगर हमको आ जाए तो इसका सम कैसे निकालेंगे? किन्हीं को मालूम है कैसे निकालेंगे इसका सम? कोई पढ़े हैं अपने सर से? वो डिफरेंसेस वाला वो मेथड। सर मेथड ऑफ डिफरेंस है ना, एक हाँ स्पेस छोड़ के लिख देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे हाँ तो हाँ, तो जब भी आपको पता नहीं सीरीज चल, में आ जाएगा एपी हाँ या जीपी में, तो उसको ठीक सॉल्व कर लेंगे तो हो हो जाएगा। जाएगा। तो जब भी इस तरह से आ जाए डायरेक्टली, आपको पता नहीं लगे कि एपी में है कि जीपी में है, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे लिखिए, उसके बाद एक शिफ्ट कर जाइए 1, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 7 लिख लीजिए, यहाँ 15 लिख लीजिए, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या होगा Tn-1 और लास्ट में Tn।
फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया, इस तरह से, और यहाँ पर माइनस Tn हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि Tn इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 से लेके nth टर्म तक। तो देखिए अब यहाँ से क्लियरली आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी जीपी में है। तो जीपी का एसएन मालूम है, लगा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टीएन निकल जाएगा। सर वो n-1 टर्म होगा ना? नहीं, स्टार्टिंग हम यहाँ से किए हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना n टर्म है ना, एक तो शिफ्ट किए लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ही रह गया ना अभी संत। हाँ सर। हाँ, इसीलिए तो अब ये डायरेक्टली दिख रहा है कि जीपी में है, तो डायरेक्टली जीपी में है तो जीपी का एसएन लगा देंगे। तो जीपी का एसएन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन रेशियो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो यही हो गया। तो इसका टीएन निकल गया। अब टीएन निकल गया तो एसएन निकाल सकते हैं कि एसएन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ टीएन। यहाँ तक सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। 2n-1 वाला कैसे की? वो जीपी एसएन फॉर्मूला बताइए, जीपी का क्या होता है? जीपी का एसएन याद है कि भूल गए? याद कीजिए, जीपी का एसएन था ना ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, यही था ना? यस सर। हाँ, उसमें बैठा दिए तो आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसका एसएन। अब एसएन क्या होगा, तो समेशन ऑफ, एक मिनट, तो एसएन हो गया समेशन ऑफ टीएन। तो समेशन ऑफ टीएन क्या है, 2 पावर एन माइनस 1, तो इसको लिख देंगे समेशन ऑफ 2 पावर एन माइनस समेशन ऑफ 1। तो ये तो हो गया फिर 2 स्क्वायर 2 क्यूब इस तरह का, और लास्ट में तो n आ जाएगा, तो इसका सम फिर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस n। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस n, तो ये हो गया 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n। तो यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जो एक ऐसा सीरीज था जिसको हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि एपी में है कि जीपी में है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम लोग उसका समेशन निकाल सकते हैं। लास्ट तो देख लीजिए, तो कोई है जो नहीं समझे हैं तो बता दीजिए। सर लास्ट 2 लाइंस। लास्ट 2 लाइन इस पेज का? सर वो 2 to the Last power page n का। minus 1 वो nth टर्म लिखे हैं। हाँ, ये nth टर्म मतलब सम हो गया, इस हर एक टर्म का सम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये सम हुआ। ठीक। अच्छा सर डाउट है सर। हाँ पूछिए। सर जैसे टीएन एलएचएस में ले जाएंगे तो वो nth टर्म का सम कैसे होगा सर? तो नेसेसरी नहीं होगा। क्या बोले हैं? मतलब ये यहाँ पे आ गया तो आप क्या बोल रहे हैं कि टीएन तो हम एज्यूम किया है ना कि उस सीरीज का लास्ट टर्म है, ठीक है? यस सर। तो इसीलिए वो तो यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन है कि इसको उठा के यहाँ ले आए, बस। क्या समझे? अच्छा ये बस टीएन का वैल्यू ही तो चाहिए, ये हाँ समझ हाँ गया। हाँ हाँ। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? ठीक, तो अब आ जाते हैं इसके आगे। अच्छा लिख रहे थे, लिख लीजिए। सर इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट टर्म 1 ही रहता है क्या? ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तब तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए दे देता है, लेकिन कुछ भी रह सकता है। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब देखिए इस पेज में क्या पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे क्या? समझ गया सर, वो जीपी में था। अच्छा अच्छा, जीपी में था। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि जैसे अगर हम दे दें
कि मान लेते हैं S एक, प्रीवियस पे दिखा है ना एक से। हाँ प्रीवियस पेज देख लीजिए। हो गया सर। ठीक, अब आ जाते हैं फिर, जैसे मान लीजिए 1 है, 5 है, 12 है, 22 है, 35 है, तो इसका समेशन बताइए क्या होगा, इसका SN बताइए। इसको ट्राई करिए सब, आंसर भेजिए। और हम था 1 मिनट में आ भी रहे हैं। सर वापस से आंसर भेजिए। अच्छा देख लेते हैं। भेज दिए सर। हाँ देख लेते हैं। अरिहंत आपका गलत है। अनुष्का आपका जो है, 1 मिनट देख लेते हैं। आपका अनुष्का आपका भी सही है। अभिसंत आपका जो है क्या भेजे हैं, 1 मिनट, तब गलत है आपका अभिसंत। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये तो आंसर नहीं है। सर हम भी सर हम भेजे। हाँ हाँ देख लेते हैं। ये प्रियांशु 2 से कैंसिल नहीं होगा क्या? 2 से कैंसिल हो हाँ जाएगा? होगा होगा। हाँ तब सही है। उसके बाद हितेन, हितेन आपका गलत आया है। और कोई बना रहे हैं? सर व्हाट्सएप पे भेजे थे। अच्छा व्हाट्सएप भेजे, देख लेते हैं। हाँ आया तो है, रुक जाइए। अच्छा सत्यम उतना ही पे छोड़ दिया, उसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। नहीं चलिए तो आ जाएगा वो बात। सर ठीक है, वहाँ पे n² n+1/2। न तो आंसर वो तो नहीं है, फिर कहीं तो मिस्टेक हुआ है। सर मेरा n स्क्वायर सर का हम भी भेजे। n स्क्वायर का समेशन जो है n क्यूब में आएगा ना। अंकित आपका गलत है। 1 मिनट। और प्रियांशु, प्रियांशु आपका सही है। मोनू आपका गलत है। सर मेरे स्टार्टिंग में ही गलत हुआ है क्या, या फिर न, समेशन वाला में? देख लेते हैं, वो तो फाइनल आंसर गलत भी देखे हैं, फाइनल देख लेते हैं। आपका भी राजदीप गलत आ रहा है। सर हम व्हाट्सएप किए आंसर। हाँ जयजीत आपका जो है, इसको सॉल्व नहीं किए हैं, उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सर अरिहंत, हम तो पूरा नहीं भेजे थे सर, अभी देखिए ना। हाँ देखते हैं। अरिहंत आपका अभी भी गलत है। राजदीप, हाँ अब आपका सही है, पूरा आ गया, अब आपका सही है। चलिए सर तो हाँ बोलिए। सर कुछ बोल रहे थे, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। प्रियांशु बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ आपका सही था। सर मेरा हाँ नाम बताइए। सर स्वामिल। स्वामिल, आप तो चैट में भेजे हैं ना, रुक जाइए। स्वामिल ना, स्वामिल गलत है आपका। तो देखिए इसका जो फाइनली तो आंसर जो हम बता दूं, तो आंसर आपका आ रहा है ये। 1 मिनट सर 1 सेकंड रुक। अच्छा बना रहे हैं तो बनाइए, क्योंकि वही करना तो वही है। एक शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ पे जो बनेगा वो AP में आएगा, तो AP का SN लिख दीजिए, तो वहाँ पे TN निकलेगा। और TN के बाद माइक को ऑफ कर लीजिएगा थोड़ा सा। अंकित, हाँ
एक सेकंड सर, हम फिर से भेज रहे हैं। हाँ देखिए, बनाइए। सर भेजे व्हाट्सएप पे। अच्छा देख लेते हैं। अभी भी गलत आ रहा है आपका जयजीत। हितेन आपका भी गलत आ रहा है। देखिए टीएन यही ना आ रहा है, टीएन आपका जो है, एक मिनट, गलत क्यों हो रहा है सर टीएन? हम भी भेजे फिर से। अच्छा देख लेते हैं। 3n² माइनस n, टीएन ये आ रहा है। हाँ हाँ मोनू आपका सही है। तो टीएन अगर ये है तो इसी का तो एसएन निकालना है। तो एसएन हो जाएगा हाफ, यहाँ पे 3 समेशन ऑफ n² माइनस समेशन ऑफ n। इसी को सॉल्व करिए तो आ जाएगा सर हाफ। हाँ सर tn ये कैसे आएगा? हाफ 3n² माइनस n। कैसे आएगा? तब तो दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। मतलब यही नहीं आ रहा है आपका, यही ना बोल रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा शिफ्ट ठीक। करके सर सब्सट्रैक्ट कर रहा है ना सर, हाँ एक हाँ शिफ्ट करके हाँ दूसरा हाँ subtract। हाँ 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 हाँ, देख लीजिए, बता देता हूँ। सर मैं भेजा चेक कीजिए सर। अच्छा अभिनीत आप भेज दिए हैं, देख लेता हूँ। अभिनीत सही है आपका भी। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो इसको एक s लिख दीजिए और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 12, यहाँ पे 22, यहाँ पे tn, फिर यहाँ पे tn+1, सॉरी यहाँ पे tn-1। सर अभी भेजे हैं सर, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए ये आ रहा है तो सही है, n³ + n/2, वही आंसर है, n³ + n/2। अगर ये आ जाए तो सही, नहीं तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। आंसर आपका यही है, n³ + n² ना। हाँ n²/2। हाँ सर, हाँ n² आ रहा है। हाँ हाँ तो सही है। हम tn भेज दिए थे सर गलती। अच्छा अच्छा, तो अब दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, तो ये तो 0 हो गया। ये 1 + 4 + 7 + 10 + 13 इस तरह से हो गया। लास्ट में -tn, तो tn क्या हो जाएगा? अब देखिए ये चीज एपी में है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एपी का सम लगाना है। तो एपी का सम, तो n/2, 2a तो 2 होगा, n-1 इंटू d कितना है 3, तो ये कितना आ गया n/2, फिर 3n अब माइनस, तो 3n -1, तो आ तो गया समझ 1। गए सर, समझ गए सर। अच्छा, उसके बाद SN निकाल लीजिए तो आ जाएगा आंसर जो बताए थे। इसके बाद सब कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग कर लीजिए। आंसर बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो यही है, इसी तरह से आपको अगर जब भी आए इस तरह के क्वेश्चन तो आपको ऐसे बनाने हैं। तो इस तरह से और प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं AGS। AGS क्या होता है, किसी को मालूम है? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज। हाँ, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज को शॉर्ट में बोलते हैं AGS। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ये होता क्या है, किसी को मालूम है नाम जानते हैं? सर एपी और जीपी मिक्स रहता है सर। हाँ हाँ सही बोले। तो फुल फॉर्म क्या वो? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, इसी को बोलते हैं AGS। ठीक है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज लिख लेंगे या लिख दें? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसी का शॉर्ट नाम है AGS। मतलब ऐसा मान लीजिए कि देख लीजिए, आपका एक टर्म मान लेते हैं कि 1 2 3 4 से लेकर के n, ये एपी में है देख ही रहे। और एक ले लीजिए 1x x² x³ से लेके xn, तो एक एपी में है, दूसरा जीपी में है।
तब हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई मतलब तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हो गया 2x, ये 3x स्क्वायर, ये हुआ 4x क्यूब, और ये हो गया आपका nx टू द पावर n। तो ये जो फाइनली बना इसी को बोलते हैं AGS, मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। सर हाँ बोलिए। n-1 अच्छा लास्ट टर्म ना n-1, सही बोले, यहाँ पर n नहीं होगा, n-1 होता है ना Tn का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होगा। तो क्या सभी आप लोग समझे व्हाट इज AGS? तो वो -1 क्या किए? क्योंकि Tn का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, सो बताइए। हाँ सर ठीक। ठीक, तो एक एपी का सीरीज होगा, दूसरा जीपी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो एक अलग तरह का सीरीज बनेगा, उसी को बोला जाता है AGS। इतना सब समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सम कैसे निकालेंगे, तो यही हमको जानना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कोई किन्हीं को मालूम है बताइए? क्या इसका प्रोसेस कोई किन्हीं को मालूम है? कोई बना है अभी तक अपने से, या हमारे भरोसे ही थे कि सर बताएंगे तब देखेंगे? हम बोले हैं आगे आगे पढ़िए, कोई पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का सम वही हम करेंगे कि पहले इसका जो कॉमन रेशियो है, देखिए ऐसे क्वेश्चन लिख लेंगे 3x 4x क्यूब, और लास्ट टर्म क्या था nx टू द पावर n-1। इसका जो प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप क्या करेंगे, इसका कॉमन रेशियो x था तो x को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो क्वेश्चन है, और उसके बाद एक शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ 1 से करेंगे तो x आएगा, तो x कहाँ था, यहाँ x के नीचे हम लिख दिए, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3x क्यूब, फिर लास्ट टर्म हो जाएगा nxn। क्या ये समझे? आपको क्या करना है, जो कॉमन रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले इक्वेशन, मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो टर्म जिसके सामने है वो रख देंगे, तो देखेंगे एक शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट कर दिए। अब शिफ्ट के बाद क्या करेंगे, तो दोनों को माइनस, हाँ बोलिए सर वो जीपी वाला कॉमन रेशियो को हाँ, तो मल्टीप्लाई करें। हाँ रेशियो तो जीपी में ही होगा ना। हाँ तो इसीलिए अब दोनों को माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ s 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके लास्ट में यहाँ पर तो यही बचेगा nxn। अब देखिए ऐसा करते ही हमको दिख गया कि ये जो है सीरीज यहाँ तक n टर्म तक, ये आपका जीपी में है, तो इसका हम क्या करेंगे, Sn लगा देंगे। तो Sn लगाएंगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स एस इक्वल टू, इसका Sn हो जाएगा क्या, तो इसका Sn हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो वही है x पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1 माइनस n एक्स एन बाय, बस इतना ही। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स एन बाई 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स एन। तो यहाँ से s क्या हो गया, तो 1 माइनस एक्स पावर n बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स एन बाई 1 माइनस एक्स। तो यही आपका मतलब तो यह कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, मतलब प्रोसेस को पकड़िए कि कैसे बना है। तो इस तरह जब भी आपको AGS का आएगा तो ऐसी तरह से सॉल्व करना है। क्या सबको आया समझ में या नहीं आ रहा है, सो बताइए। तो यहाँ पर हमको मेथड ऑफ सॉल्विंग सीखना है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी पर हम फिर क्वेश्चन देंगे, आप लोगों को बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज, इतना सब लिख लिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? नहीं लिखे, प्रीवियस पेज लिखे। एक सेकंड से रुकिए, प्रीवियस पेज में तो बताए थे कि मतलब क्या है AGS, यहाँ उसको आप बताए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं।
प्रीवियस पेज में देख लीजिए, यही था केवल, बस और कुछ नहीं, कि एक एपी में था दूसरा जीपी में था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक सीरीज बनेगा जिसका नाम है एजीएस, बस अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसका प्रूफ कैसे होगा मैंने वो बता दिया, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लिख लिए सब या कोई लिख रहे हैं? अभी लिख ही रहे होंगे, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया ना सबका? चलिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि s जो है क्या आ गया था, तो s आ गया था 1 माइनस एक्स पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम ये बोल रहे कि मॉड x लेस देन 1 तो एक्स एन टेंडिंग टू 0 होगा, तो उस केस में जो s होगा वो क्या होगा, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब मैंने क्या बोला, अच्छा एक चीज और कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, अगर इनफाइनाइट सीरीज हो गया तो कि n इन्फिनिटी हो जाए और x जो है सो -1 से 1 के बीच में आ जाए तो एक्स एन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम मतलब इनफाइनाइट सीरीज के लिए ये हो जाएगा। समझ में आया? बट यहाँ पर क्या बताया कि अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो आप एक्स एन की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो ये वाला नहीं समझ में आया है। हाँ मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? सो बताइए। सर हाँ बोलिए। तो n को इन्फिनिटी पुट कर देना है तो हाँ हाँ, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किन्हीं को याद नहीं? a by 1 minus। हाँ सही बोले, a बाय 1 माइनस आर। तो इसका प्रूफ आता है कि भूल गए? सर ये बताए थे आप? सर सेम जैसे आप ऊपर की वैसे ही है। हाँ ये बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बताया। नहीं सर नहीं अच्छा, बताए। अच्छा ये छूट गया था क्या समेशन में? तो देखिए ये ऐसे होता है कि एस एन का फॉर्मूला था ना कि मतलब a x मतलब r ले लीजिए, a r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब r की वैल्यू अगर -1 से 1 तक होगा तो r n 0 होगा इफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो बताइए तो, सो बताइए क्या, बोलिए समझे सब कि नहीं समझे ये चीज? यस सर अब समझ गए। हाँ कोई है जो नहीं समझ रहे हैं तो बताइए। तो उसी लॉजिक का वहां पर तो याद सर रखिएगा। बस ऐसा एज्यूम कर लेना है कि वो 0 होगा। ना एज्यूम नहीं है, कंसेप्ट है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट है वो देखते कि देखिए अगर r इक्वल टू 1/2 ले लीजिए तो 1/2 का पावर 1/2 होता है, 1/2 का पावर 2 1/4 होता है। अच्छा हाँ सर समझ गए समझ गए। समझ गए ना? तो धीरे धीरे वैल्यू घटते जाएगी तो इन्फिनिटी पर क्या होगा, लगभग 0 हाँ हो सर जाएगा। हाँ वैल्यू छोटा हो जाएगा। हाँ छोटा हो जाएगा। तो यही था। ठीक है अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो इस यही कंसेप्ट का यूज मैंने यहाँ किया। तो इन्फिनिटी पर आप ये लगाएंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है तो जब भी तो आप फिर वो कैसे है वो कौन रिजल्ट? ये a by 1 माइनस सर। अच्छा यहाँ पे ये तो बोले कि ये फॉर्मूला था ना अभी जो प्रूफ किए यहाँ पे, देखिए यहाँ यही ना प्रूफ किए हैं। हाँ हाँ कि जब भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर देखें कि मान लीजिए ऐसा हो 1 1/2 1/4 1/8। अब हम बोले ये है इन्फिनिटी तक, हम बोले इसका सम बताइए। तो देख रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज है तो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो क्या होगा a1 ही है बाय 1 माइनस 1/2। तो इसका आंसर 2 आ गया। तो जब r उस रेंज में होगा तभी नहीं ये हाँ वैल्यू हाँ क्या हाँ होगा? हाँ तभी होगा, अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाएगा।
अगर r 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो तो आंसर इन्फिनिटी, नहीं अगर -1 से 1 में है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सर चलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर अगर आर का वैल्यू -1/2 हुआ तो उसमें तो कभी ज्यादा कभी कम होगा इसमें। लेकिन फिर डिनोमिनेटर बढ़ते ही जाएगा ना, समझे? यस, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को कंटिन्यूटी इसमें नहीं ना होगा। मतलब आप ऐसा कुछ सोच ले रहे हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, यही बताना चाह रहे हैं ना कि सर हम इन्फिनिटी सोच लिए, इन्फिनिटी हमको समझ में नहीं आ रहा है, या आप ऐसा समझिए कि सर प्लस माइनस आ गया तो वो तो होगा नहीं, ऐसा सोच रहे हैं क्या? यस सर। नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, आर जब भी -1 से 1 के बीच में होगा तो आर एन आपका 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एजीएस इस तरह से सॉल्व करिएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस पर आप लोग उसका आंसर बताइए। तो वो जो बता रहे थे वो बता दीजिए। क्या बता रहे थे? वो जो समेशन, वो जो लास्ट था इसके पहले, लास्ट पेज के पहले यही वो तो। जो सर एजीएस जो सॉल्व किए थे वहां हाँ पे बस तो हो गया बता रहे हो गया हो गया, यही आंसर, मतलब इसी तरह से सॉल्व करना है और कुछ नहीं। सर इसके एक प्रीवियस इससे भी पहले, इससे पहले तो ये था। एक कब यूज करना है सर? एक बता सेकंड दीजिए। सर। हाँ मतलब जब इनफाइनाइट टर्म हो, जब आपको दे दे कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तब ऐसा इसका कंसेप्ट वहां पर आर चेक कर लीजिएगा। अगर आर मतलब माइनस, जब बोलिए। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स फाइंड करना हो तो उसको यूज करके हम लोग हाँ निकाल सकते हाँ हाँ हाँ, तब हम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। जैसे s दिया है 1 + 4x + 7x² + 10x³ फिर लास्ट में है 3n-2 और x का पावर n-1। तो इसका जो है आप समेशन मत निकालिए, ये भी एजीएस है, इसका सम बताइए क्या होगा, एसएन निकालिए। सर एक बार प्रीवियस प्लीज। हाँ क्वेश्चन लिख लिए सब, क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है। रुकिए सर रुकिए। हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर प्रीवियस पे दिखा देता हूँ। एन है ना 3n। हाँ 3n-2 लास्ट टर्म, यहाँ पर x का पावर में है n-1। हाँ हो गया सर। चलिए अब देखिए, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, इसमें प्रीवियस पेज यही है। सर वो सम वाला सर प्रीवियस पेज। अच्छा सम वाला ये या इससे पहले? सर इससे ही पहले। इससे भी पहले, इससे पहले आपका ये देख लीजिए। हाँ ये सर हो गया। चलिए ठीक, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा।
व्हाट्सअप ही करना आसान होगा। क्या हितेन भेजे हैं क्या आंसर कि पहले भेजे थे? सर अभी भेजे। अच्छा अभी भेजे हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभिसंत। अभिसंत आपका तो पहले वाला है, ये नहीं है। हितेन, हितेन आपका जो आंसर आया है वो तो गलत आ रहा है, ये नहीं है। सत्यम, सत्यम, अच्छा इसको इसी फॉर्म में रखे हैं। आपका भी तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक मिनट रुक जाइए। तो 1 प्लस मैच तो नहीं कर रहा है आपका। सर हम भी आंसर भेजें? ठीक सर है, वो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना? हाँ पूरा सॉल्व करके। अभिनीत, एक काम हमको लगता है ना, आप लोग एक्चुअली किस फॉर्म में है देखिए, अगर आप लोग खुद चेक कर लीजिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि आप लोग सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए तो ये आ रहा है क्या आंसर हमारे पास जो है वो है 1 प्लस 2x माइनस 3x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2x पावर n बाय 1 माइनस x। ये देखिए तो आ रहा है आप लोगों का, किन्हीं का आया है? क्योंकि ये आंसर है। किन्हीं का आया है तो बताइए। 1 मिनट सर, सॉल्व करके देख लेते। देख लीजिए तो। सर दूसरा वाला टर्म आ गया है। अच्छा फर्स्ट नहीं आया है, देखिए तो फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सर, दूसरा वाला टर्म आ गया, फर्स्ट वाला नहीं आया। हाँ तो देखिए तो क्यों नहीं आ रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट में सर 3 टू द हाँ 3, बाई, हाँ यहाँ पे 1 प्लस 2x माइनस 3 पावर, मतलब 3x पावर n है। सर मेरा मैच हो गया। चलिए तब तो ठीक है, और कोई बताइए। देखिए करना तो ऐसे ही है। सर मैं जो आंसर भेजा हूं ना सर, हाँ उसमें जो बस जो मिडिल वाला जो टर्म है उसमें नीचे जो n माइनस वन है वही बस x माइनस वन होता तो तब सही आंसर। सर देख लीजिए और वही एक गलती। तो यहाँ पे होगा x 4x स्क्वायर 7x क्यूब, और यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट टर्म जो आएगा 3n माइनस 2x पावर n। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, और लास्ट में तो यहाँ बच जाएगा 3n माइनस 2x पावर n। तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इस 1 को छोड़ दें और यहाँ पे अगर 3x कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये जो है सो आपका जीपी में आएगा। ठीक है, लेकिन n-1 टर्म तक ही होगा ये n-1 टर्म, और ये तो रहेगा ही। तो इसका आप समेशन लिखिए, तो ये हो गया 3x
1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 3n माइनस 2 एक्स पावर n। क्या यहाँ तक समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है, यहाँ तक समझ गए ना? फिर मत बोलिएगा कि मतलब सर नहीं। सम करने के बाद सर सेकंड लास्ट में क्या लिख? सेकेंड लास्ट मतलब ये जो इसमें से 3x पहले कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा ना 1x एक्स स्क्वायर या n माइनस 1 टर्म तक। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। तो उसका सम निकालिए। उसका सम क्या होगा? यही ना होगा 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आ हाँ रहा है सर कि? समझ गया। हाँ सर समझ गया। और बताइए किन्हीं और को प्रॉब्लम है? क्योंकि फिर मत बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, अभी समझ सर में आगे आया। मेरा आंसर। चलिए ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और इधर तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आ गया, वही देख लीजिए 1 प्लस 2x माइनस 3x पावर, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस 3x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर 3n माइनस 2 एक्स पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो आ गया आंसर। देखिए अब समझे आप लोग या अभी भी प्रॉब्लम है तो बताइए। तो सिंपल है, आपको इस तरह से माइनस करके निकालना है। सर प्रीवियस पे दिखाई ना। हाँ देख लीजिए। हो गया सर। ठीक, सर जीपी का लास्ट टर्म सर n-1 आता है इसलिए ना वो लिखे थे सर। जीपी का ये यहाँ पर जो लिखे हैं सो बोले हैं क्या? सर उसके ऊपर वाला लाइन पर लास्ट। हाँ यहाँ पर एक टर्म बाहर निकाल दिए ना, तो n टर्म नहीं होगा, n माइनस 1 टर्म होगा। ठीक है, हाँ सर हाँ ठीक। ठीक। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व करिएगा। तो एजीएस जब भी होगा, जैसे एक देखिए मेंस का क्वेश्चन बनाइए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन है क्या, वो देख अच्छा लीजिए। जैसे इस टाइप का पूछता है हाँ मतलब? क्यों नहीं पूछेगा कि 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब 14/3 पावर 4, ये इनफाइनाइट इन्फिनिटी है। इसका सम बताइए, फाइंड द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ये मेंस में पूछा है लेकिन बहुत पहले का है, 2009 का है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मोनू आपका गलत है, ये तो आंसर नहीं है।
आराम से बनाइए, गड़बड़ ना हो, गलत ना हो, क्योंकि सही होना चाहिए। क्या लग रहा है, बनेगा आप लोगों से? यस ये ठीक है, बनाइए। सर वो इन्फिनिटी टर्म्स का सम का फिर से फॉर्मूला दिखाइए ना जीपी में। यही था, S इंफिनिटी इक्वल टू A/1 - R, यही तो था। मोनू गलत है अभी भी। ये बनाने में नहीं बन रहा है, किन्हीं का नहीं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 1 सेकंड सर। सूर्यांश आपका भी गलत है। कि 1 मिनट रुक जाइए तो ठीक है, देखते हैं सूर्यांश, यही आंसर हमको लगता है यहाँ गलत तो सर नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दें। आंसर इंटीजर में है तो अब तो इंटीजर तो भेज सकते हैं चैट बॉक्स में। आंसर सर इंटीजर। भेजे हैं अभी। अच्छा देख लेते हैं। अभिनीत, देखते हैं आंसर सबका क्या आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए तो आंसर मेरा वाला लगता है गलत ना हो, देखना पड़ेगा। सब भेजिए फिर बताते हैं सही है या गलत क्या है। व्हाट्सएप किए हैं क्या? सर चैट बॉक्स में भी भेजे थे। हाँ तो कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए तो। सर सूर्यांश। हाँ सूर्यांश, आपका तो आया तो है, वही बोल रहे हैं कि आप देख लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है आपका भी आंसर या जो भी आएगा सब भेजिए, हम तो अब देखते हैं बना करके, क्योंकि हमको लगता है मेरा आंसर कुछ डॉट लग रहा है हमको। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, और सब जिनका बनते जाए भेजते जाइए, तो तक हम भी बनाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर मैच करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों तो सब अलग अलग भेज रहे हैं।
तो पता नहीं चल रहा है कि किनका सही है किनका गलत है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 को x मान लीजिए, ठीक है। तो ये होगा 1 + 2x + 6x सर स्क्वायर। भेजे आंसर व्हाट्सएप किए। हाँ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी देख लेते हैं। मुझे आंसर अब सबका अलग अलग आ रहा है, तो जिनका भी आ रहा है भेज दीजिए, फिर बाद में देखेंगे किनका इनका सही हुआ। तो ऐसे आ जाएगा, इतना तो सब समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करते हैं, तो इसके बाद इसको लिखिए s = क्या हो गया, तो s = 1 फिर प्लस 2x हो गया, एक मिनट, टू एक्स फिर हो गया 6x सर स्क्वायर। सम इंटीजर में है क्या? हाँ इंटीजर है। फिर 10x³ फिर है 14x4, इन्फिनिटी तक है। तो कोई इसमें फिर x से इंटू कर दीजिए, तो ये x 2x स्क्वायर 6x³ 10x4, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 1 - x, ये s हो गया, 1 + x + 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4x³, फिर यहाँ पे 4x4, मतलब इन्फिनिटी तक ये सर होते गए। भेजे हैं सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, भेजिए ना, आंसर तो मालूम ही नहीं है हमको अभी, तो कैसे बताएं सही है गलत। तो 1 + x को छोड़ दीजिए, फिर 4x, 1 + x + x स्क्वायर, ऐसे इनफाइनाइट तक हो गया। तो ये हो गया 1 + x + 4x इंटू सर 1। 4x स्क्वायर होगा ना वो। अच्छा 4x स्क्वायर होगा, सही बोले हैं, देखिए गलत हो गया था। तो देखिए यहाँ तक सबको आया समझ में कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। तो मैंने जो इतना किया यहाँ तक आप लोग समझे या नहीं समझे, किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक में? अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 1/3। तो 1/3 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3, ये s, 1 + 1/3 + 4/9, 4/9 हो गया, क्योंकि x स्क्वायर है तो 1/9, फिर 1 माइनस, इसके बाद हो जाएगा 1/1 - 1/3, तो ये हो गया 2/3s = 4/3 + 4/9 इंटू 3/2। तो यहाँ पे हो गया 4/3 और प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ से आ गया ये कितना, 6/3, तो 2/3s, तो 3 कैंसिल हो गया, तो s = आएगा 3। अब देखिए किनका इनका आंसर था, ये 3 आंसर आना चाहिए। तो अभिनीत आपका सबसे पहले आया है, सही है। उसके बाद हितेन आपका सही है, प्राची आपका भी सही है, प्रियांशु आपका भी सही है, अभिसंत आपका भी सही है, मोनू आपका भी सही है, सत्यम आपका भी सही है। चलिए फिर अभिसंत फिर भेजिए आप, गलत क्यों, नहीं कंफ्यूज? सर वो गलती से टाइप हो गया तो अच्छा गलती से अच्छा, सेंड किया। व्हाट्सएप चलिए कर दिए। चलिए ठीक है, व्हाट्सअप कर दिए हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले देखिए सबको आ गया समझ में कैसे बनेगा? हाँ बोलिए। सर स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करे थे तो सर 1 + x जो निकला ना आगे, तो हाँ वो भी मतलब जीपी में आया था सर, तो यही एक डाउट आ रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सर मतलब जैसे कि आप x लिए 1/3 को, तो सर मैं क्या किया उसको 1/3, 1 तो दिख ही रहा था कि वो नहीं होगा एजीपी में, तो 1 को अलग करके फिर सब चीज किया अच्छा मतलब। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कैसे भी ये भी प्रोसेस है, वैसे बनाइए जैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरिहंत आपका भी सही है, उसका सूर्यांश आपका आंसर तो गलत था। चलिए ठीक, तो यही है। एक बार प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज देखना है, देख लीजिए।
लिख लिया सर। चलिए, तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग जब भी होगा तो एजीएस को सॉल्व करेंगे। तो एजीएस हम लोग समझ गए। अब एक आते हैं वीएन मेथड से सम निकालना। सर हाँ बोलिए। सर ये सॉल्व तो ऐसे कर लिए, पर मतलब ये जीपी तो सर समझ आ रहा है कि 1/3 के पावर सब में, एपी सर वो नहीं कैसे सर, हो रहा है? मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर। ये देख रहे हैं ना 1 2 6 1 2 6। सब अच्छा 1 नहीं होगा ना? हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इस दोनों हाँ टर्म को हाँ छोड़ करके भी निकाल सकते थे, जो बोल रहे थे अभिनीत। अभिनीत आप यही बोल रहे थे ना? यस सर। हाँ हाँ, कि यहाँ से है तो यहीं तक का सॉल्व कर लीजिए, इसको बाद में ऐड कर दीजिएगा। नहीं सर, 2x को लेंगे सर, 2x तो है ही ना सर। 2x है। हाँ 2x है, हाँ 2x हाँ 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 1 को केवल हटा दीजिए, तो यहाँ से तो है। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छी बात है। अब तो प्रॉब्लम नहीं आई देन? नहीं। चलिए ठीक। अब देखिए इसके बाद लिख लीजिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया हुआ है या सीरीज दिया हुआ है, अगर उसको एक बार डिफरेंस करते हैं और वो अगर डिफरेंस एपी में आता है तो उसका जनरल टर्म हम टीएन कैसे लिखेंगे, कोई बता सकते हैं? मान लीजिए कोई सीरीज आपको दिया हुआ है, उसको आपने एक बार माइनस कर दिया एक दूसरे टर्म को, ठीक है ना? मान लीजिए कि इस तरह से है A1 A2 A3 A4, इस तरह से आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इसको हम माइनस कर दीजिए कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, सॉरी A4 है, A4 माइनस A3। तो अगर ये आपका AP में आ जाए तो उसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, किन्हीं को पता है? n² प्लस bn प्लस c। हाँ सही बोले, तो लिखेंगे an² प्लस bn प्लस c। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या समझ में आया सबको मैं क्या बता रहा हूँ? कि अगर सर फिर से समझा दीजिए ना। हाँ हाँ नहीं बता सर, दे, फिर हाँ से समझा हाँ, दीजिए। तो लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। सर अच्छा हेडिंग क्या है? हाँ लिख लीजिए, हेडिंग मतलब वही है कि अभी जो पढ़ा है ना उसी को जनरल टर्म करके भी कभी कभी पूछ देता है। तो लिख लीजिए कि इन ए सीक्वेंस और सीरीज, लिखिए तो आप लोग, इन ए सीक्वेंस और सीरीज, आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ इन ए सीक्वेंस और सीरीज इज नॉट ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एन एपी जीपी। एक बार फिर से बोलिए ना। इन ए सीक्वेंस, एक मिनट रुक जाइए, तो लिखना ही पड़ेगा क्या, लिख लीजिए तब लिखिए। इन ए सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीरीज इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एन एपी जीपी, ठीक है, देन its nth term will be, फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट है फाइंड। सर हाँ सर अच्छा जो nth टर्म बता रहे हो वो जो माइनस करने के बाद वो उसका है कि जो इनिशियल सीक्वेंस दिए थे उसका है? nth तो मतलब उसका ना होगा जो आपका सीक्वेंस है। अच्छा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव टर्म, ठीक है। इफ सर वो एजीएस में हम लोग बस वही एक करते हैं, सम ही निकालते हैं। हाँ एजीएस में सम निकालते हैं बस। इफ nth टर्म विल बी के बाद क्या है? 1 कि मतलब क्या होगा यही बता रहा हूँ, क्या होगा, तो उसके लिए फर्स्ट में क्या करेंगे, फाइंड द डिफरेंस
बिटवीन द सक्सेसिव टर्म, डिफरेंस निकाल लेंगे। इफ दिस डिफरेंस आर इन एपी, सर ये स्टेप है फाइंड करने का? नहीं नहीं, आप लिखिए तो सही, एपी देन टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। मैंने क्या बोला कि देखिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा है डायरेक्ट फॉर्म में कि वो एपी में है जीपी में है, देन एन टर्म क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स। इफ डिफरेंस आर इन एपी, अगर वो डिफरेंस एपी में है तो टीएन का फॉर्म इस तरह से लिखिएगा। क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है, सो बताइए। क्या सर एक बार कोई एग्जांपल लेके समझा दीजिएगा ना। एग्जाम्पल तो पहले ही करवा चुके हैं, जो क्वेश्चन करवाए ना, कि मतलब जैसे देखिए सर उसके बाद समेशन वाला यूज करेंगे सर। हाँ हाँ, जैसे क्वेश्चन करवाए थे ना, कहाँ गया, एक मिनट, ये देखिए, ये तो एजीएस था, ये सब था ना, तो यही सब क्वेश्चन है कि देखिए जैसे यहाँ पर एपी में आया, तो एपी में आया तो इसका टीएन क्या है, इसी फॉर्म में है ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इसी फॉर्म में है कि नहीं है? हाँ हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि देखिए वो मैं, अब देखिए ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप बोलेंगे फिर से क्यों बता रहे, तो एक्चुअली कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जब मैं डिफरेंस करूँ, डिफरेंस करने के बाद अगर वो एपी में आता है तो उसका जनरल टर्म कैसा होगा, जनरल टर्म, तो इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट आए तो उतना करने की कोई बात नहीं है, नहीं तो घूमेगा तो कांस्टेंट जरूरी नहीं है ना कि होगा? हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल फॉर्म आपका इस तरह से लिखिएगा कि वो सी आएगा। समझ में आ गई बात? एक मिनट, हाँ, तो इस तरह से लिखिएगा। दूसरा लिखिए, सेकेंड में मतलब मान लीजिए कभी कभी क्या होगा कि एक बार डिफरेंस करने से भी पता नहीं चलेगा, तो 2 बार करेंगे, तो जब 2 बार डिफरेंस करेंगे तब भी एपी में आ जाए कि इफ सक्सेसिव डिफरेंस ठीक है, इफ सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ स्टेप 1 जो 1 था ना, मान लीजिए ये 1, ये स्टेप 1 इसको कर दीजिए, 1 नंबर जो है, स्टेप हटा देंगे, नहीं तो इन सीधा कर दीजिए, ऑफ 1 सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ 1 आर इन एपी देन टीएन क्या होगा, तो अब क्यूब लेंगे, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए क्या बोले हैं सर, लिखे हैं आप इफ सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ 1 आर इन एपी, तो पहला में तो वही था ना। हाँ, नहीं पहला निकाले, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर तो दिख गया एपी, तब तो ठीक है, यही हो गया। अगर वहां भी नहीं दिखा तो फिर डिफरेंस करेंगे। समझ में आई बात? क्या सत्यम? सर मतलब जो अब इस सीरीज को निकाले, इस सीरीज का फिर से एक बार डिफरेंस लेंगे। हाँ, फिर से डिफरेंस करेंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिखा कि एपी में है कि जीपी में है, तो उसका मतलब हम फिर से करेंगे। उसके बाद अगर दिख गया एपी में है तो जनरल टर्म ये लिखिएगा, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। समझे सत्यम? कि मान लीजिए हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ भी नहीं दिखने में आया तो फिर डिफरेंस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर 4 कर दीजिएगा, an4। सर अच्छा, जो इनिशियली होता था वो उसको an प्लस बी लिखते थे ना, हाँ, तो वैसे ही मतलब बढ़ते जा बढ़ते जा रहा है कि जितना डिफरेंस करेंगे उतना बढ़ते जाएगा। तो अगर पहली बार करेंगे सर मतलब पहली बार में जो दिया हुआ सीक्वेंस उसी का पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसका उससे अगर एपी बना तब ठीक है, नहीं तो फिर वैसे उसका डिफरेंस निकालते जाएंगे। हाँ, निकालते जाएंगे। अब जितना बार में आएगा, पहली बार में आया तो क्वाड्रेटिक, दूसरी बार में आया तो क्यूबिक, तीसरी बार में बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब आते हैं तीसरा कि इफ डिफरेंस ऑफ 1 आर इन, अगर वो जीपी में आता, तो एपी में आया तो मैंने ये लिखा, ठीक है। अगर जीपी में आता तब क्या लिखते, तो तब लिखते, सर ये टीएन देखते हैं ना, ये एसएन हाँ, नहीं ना बताया? नहीं, ये टीएन एसएन, तो फिर इसका समेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है।
द डिफरेंस ऑफ वन आर इन जीपी, अगर डिफरेंस ऑफ वन जीपी में आ जाए देन टीएन क्या होगा, तो टीएन का जनरल फॉर्म होगा ए प्लस बी एन प्लस सी आर टू द पावर एन माइनस वन। आर जहां पे क्या है तो कॉमन रेशियो है ऑफ जीपी। तो अगर एपी में था तो आपको ये लिखना था, अगर जीपी में आ जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो ए बी सी और डी डिफाइंड है क्या सर? वो कैसे है? एबीसी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वही बता देते हैं कैसे निकलेगा वो सब भी। और फोर्थ लिख लीजिए। सर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखा है। ब्रैकेट में आर को डिफाइन किए हैं, ये आर क्या है, आर कॉमन रेशियो, ये है कुछ नहीं। सर अगर सर हम लोग को जो मतलब ओरिजिनल सीरीज दिया है, अगर उसका डिफरेंस जीपी में आएगा तब कैसे करेंगे? ओरिजिनल सीरीज अगर डायरेक्ट जीपी में है तो नहीं सर, मतलब ओरिजिनल सीरीज जीपी में नहीं है, लेकिन उसका एक बार डिफरेंस निकाले तो वो सीरीज जो है वो जीपी में है। हाँ, तो उसका टीएन तो लिख दिए, यही तो टीएन होगा उसका। सर ये वाला, हाँ ये उसका टीएन। अब मान लीजिए एक बार डिफरेंस किए पता नहीं चला, दोबारा किए सर। हाँ सर एबीसी तो कांस्टेंट है, तो मतलब हम लोग इसको उल्टा मतलब क्यों नहीं लिखे, मतलब आर टू द पावर एन माइनस सी स्टार्टिंग में? तो कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी से क्या मतलब है, वो तो ठीक है। सी को इसको यहाँ लिख दीजिए, वो तो अच्छा, हाँ कोई मतलब नहीं, वो तो आपको आप पे ऊपर है। नहीं से कोई रिलेशन नहीं है ना वो एपीजीपी में एबीसी? एबीसी तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो ऐसे लिख दीजिए बस। अब लिखिए इफ सेकेंड डिफरेंस, ऐसे लिख दीजिए क्लियर होगा। सेकेंड डिफरेंस ऑफ सीरीज आर इन, सर हाँ ये सेकंड में बी एन स्क्वायर प्लस सी एन है। हाँ बी एन स्क्वायर प्लस कहाँ सेकेंड में बोले हैं, कौन सा सेकेंड में? तो हाँ सेकंड में सर, हाँ सी एन प्लस डी है। ठीक है सर। हाँ अगर सेकेंड डिफरेंस अगर जीपी में आ जाए देन क्या होगा, टीएन। तो तब टीएन हो जाएगा ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी आर पावर एन माइनस वन। तब ऐसे लिखेंगे। तो दो बार डिफरेंस करने से अगर हो तो ऐसे होगा, अगर एक बार डिफरेंस से हो तो ऐसे होगा। फिर अब मान लीजिए इससे आगे भी जाएंगे तो देख रहे हैं ना, पहले लीनियर था फिर एक क्वाड्रेटिक हुआ, इसके बाद क्यूबिक आ जाएगा। सर वो फोर्थ वाला कैसे लगाएंगे वो? फोर्थ बोले हैं कि अगर दो बार डिफरेंस किया अगर जीपी में आया तो आपको जनरल टर्म इस तरह से लिखना है, ठीक है सर? मतलब पहला वाला क्या? हाँ मतलब ये मैंने बोला ना कि अगर डिफरेंस कोई आया था ना, एक क्वेश्चन जो जीपी में आ गया था, ठीक है। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन जो था पहला एग्जाम्पल जो करवाए थे तो उसका जीपी में आ गया था, यहाँ आया था ना जीपी में, तो इसका जनरल टर्म कैसे होगा, तो जनरल टर्म इस तरह से आया था, ठीक है। तो वही मैं बोला हूँ कि अगर उसका जनरल टर्म कैसे होगा, तो जनरल टर्म यहाँ पर देख लीजिए ऐसे होगा, हाँ यहाँ पर। तो अब ये देखिए, तो इस तरह से भी डायरेक्टली अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए अब जो मैं क्वेश्चन बताया था कि देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन मान लीजिए एस इक्वल टू, इसका प्रूफ नहीं ना मतलब करना है? नहीं उसका तो प्रूफ तो इसी क्वेश्चन ही तो दिख गया था ना कि मतलब इस तरह मतलब ऐसा होता है ना। हाँ बस मान लीजिए इस तरह से दे दे कि इस तरह का सीरीज है, ठीक है। अब इसका एसएन निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक तो आप समझ गए कि डिफरेंस करके निकालेंगे, दूसरा अभी जो बताए हैं वो उससे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसको डिफरेंस कीजिए इन दोनों का, तो ये 5 आया, फिर यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, फिर डिफरेंस करेंगे तो 22 आ रहा है, फिर डिफरेंस किए तो 35 आ गया। अब फिर डिफरेंस करिए तो यहाँ पे 7 आएगा, ये 10 आ गया, ये 13 आ गया। तो देखिए दो बार डिफरेंस किए तो एपी में आया, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब समझ में आया, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लिख दिया जनरल टर्म। अब हमको अगर ए बी सी डी निकल जाए तो हम उसका एस एन मतलब टी एन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप क्या करेंगे, n = 1 रखिए, ठीक है, n = 1 रखिए।
तो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ सर पे अब क्या बताए इसके बाद हाँ टीएन निकालने का टीएन निकालने और बोले कि n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आएगा। समझ में आ रही बात, ये आ गया। इसी तरह से 2 हाँ बोलिए सर n को 1 रखे है ना। हाँ n को 1 रखे, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, देखिए ना। अच्छा हाँ सर हाँ। तो 1 के इक्वेट कर दिए। अब n इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 6 इक्वल टू 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d, इस तरह से 3 रखेंगे और 4 रखेंगे, 4 टर्म आएगा। अब चारों इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसीडी निकाल लेंगे। लेकिन देखना ये कितना लेंदी हो रहा है, तो इसीलिए बनाएंगे इस तरह से कभी नहीं बनाएंगे, डिफरेंस लेके ही बनाना है। बट अगर आपको जनरल टर्म निकालने बोले तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिखिएगा कि एक बार में क्वाड्रेटिक, दूसरे में क्यूबिक, तीसरे में बाई क्वाड्रेटिक। क्या अब क्लियर हुआ मैंने ये क्यों बताया, कि बन तो सकता है इधर से भी, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, तो जो बोले थे डिफरेंस करके बनाने के लिए वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। एक बार वो डिफरेंस वाला पेज लगाइए। जनरल टर्म यही फॉर्म में होगा। हाँ जनरल टर्म आपका ये इस तरह से होगा। हाँ सर हाँ बोलिए सर, इस तरीके को तभी नहीं यूज करना जब हम लोग से पूछे कि इसका जनरल टर्म क्या है। हाँ बस तो बस हम लोग माइनस करके ही करेंगे ना। हाँ माइनस करके ही करना है। बस मैंने बता दिया कि डायरेक्टली अगर पूछे तो उतना आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता दिए हैं कि अगर कंफ्यूज नहीं होना है ये सब और इजी है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। बस कि दे दे कि 2 बार डिफरेंस किए वो आ गया एपी अच्छा में। ये हाँ थोड़ा ऑप्शंस डिफर किया तो मतलब ये जनरल टर्म देख के मार सकते हैं ना, मतलब नहीं समझे, बताइए आप तो क्या। मतलब ऑप्शन में पावर अलग अलग है। हाँ तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे, कर सकते हाँ हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया कि कभी पूछे इस तरह से तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर एक बार करते हैं तो क्वाड्रेटिक आएगा एपी में, 2 बार करेंगे तो क्यूबिक आएगा। इसी तरह से अगर जीपी की बात हो, फर्स्ट बार में ऐसा आएगा, सेकेंड बार में इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आज तो तब VN मेथड रह गया। चलिए अब क्लास है, 2 ही तो क्लास लगा, मैथ में कम क्लास लगा दिया है, वैसे तो 5 दिन क्लास है, तो कोई बात नहीं है। तो देखते हैं अब इतना आप अच्छा ये एसएन के लिए भी हम लोग करेंगे, मतलब उसमें हम पूछता है मतलब। अब तो देख ही रहे हैं कि एक बार अगर डिफरेंस किए तो मान लीजिए TN आ गया वो था। नहीं सर, मतलब एसएन के लिए भी कुछ होता है पैटर्न कि वो अब मान कुछ भी हो लीजिए सकता TN अगर निकल गया तो SN अगर मान लीजिए TN क्वाड्रेटिक है तो SN क्या होगा, TN क्वाड्रेटिक है तो SN क्यूबिक होगा। है। अच्छा ठीक है, तो TN निकल गया तो SN निकल गया। सर वो लास्ट पेज दिखा दीजिए। लास्ट पेज मतलब आप कौन सा बोल रहे हैं, ये पेज बोल रहे हैं क्या, ये नहीं सर अभी जो एग्जाम, हाँ ये। हाँ तो वो देख लीजिए। तो मेरा वही कहने का मतलब था कि ऐसे भी बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं, एक दिन तो पहले इस पे क्वेश्चन और कराएंगे क्लास में, पूरा क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, उसके बाद जो है फिर VN तब देखेंगे आगे। तो इसको अच्छा से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन एक दिन क्लास में होगा, क्योंकि जो अच्छा सा क्वेश्चन है वो सब अब क्लास में करवाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है, अच्छे से करिए आप लोग। सर ये सब चैप्टर के लिए RD शर्मा और पैकेज एनफ है क्या सर? RD शर्मा मत बनाइए, इस सब के लिए पढ़ना है तो अरिहंत पढ़िए और पैकेज बनाइए, ठीक है। ओके सर। और उसके बाद IIT का क्वेश्चन बनाइए, RD शर्मा में कुछ नहीं मिलेगा। चलिए तो आज इतना ही, सभी को बाय। थैंक यू सर।